हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से राम राम सारा ने। तो मैं रश्मि मलिक यूपी शामली से आप लोगों का एक बार बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल परी ब्लॉग में। अगर आप चैनल पर न्यू आते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर कर सकते हैं। तो फ्रेंड, आज की जो वीडियो है वो है ज्योति और परवीन के ऊपर। जैसे आप लोगों को मालूम चल गया है कि पिछले 6 जो नहीं है मैं उनको बता देती हूँ, पिछले 6 महीने से ज्योति और परवीन का केस चल रहा है। ज्योति उस टाइम अपने छोटे छोटे बच्चों को छोड़कर चली गई थी जिस टाइम पर उसका बच्चा ओनली 1.5 महीने का था, और आज उसका बच्चा 6 महीने से ज़्यादा का हो गया है। जब वो अपनी बेटी को छोड़ के गई थी उसकी बेटी स्कूल नहीं जाती थी, बट आज उसकी बेटी स्कूल जाने लग गई है। उसने इन 6 महीनों में कभी अपने बच्चों की तरफ मुड़कर नहीं देखा, कभी अपने बच्चों से किसी भी तरह का कोई कांटेक्ट करके नहीं देखा। अगर बाई चांस परवीन ज्योति कोई काउंसलिंग है, कोई डेट है कोर्ट में, अगर वो आई भी है ना काउंसलिंग के लिए, तो वहाँ पर भी उसने अपने बच्चों की तरफ ना तो मुड़कर देखा, और ना ही उसने कभी अपने बच्चे को अगर गोदी भी दिया है उसकी सास ने, तो ना ही उसने कभी अपने बच्चे को गोदी लेना जरूरी समझा है। पता नहीं वो किस तरह की उसकी मेंटलिटी है ना, कुछ समझ में नहीं आती है। कुछ लोगों का कहना है कि 12-14 साल की उम्र में लड़की को फंसा लिया था। तो मैं उन लोगों से पूछ चाहती हूँ, क्या 12-14 साल की लड़की का कोई जज कोर्ट मैरिज करा देगा क्या? कैसे 12-14 साल की लड़की कोर्ट मैरिज हो जाएगी? जब उसकी कोर्ट मैरिज हुई थी ना, जब वो 18 साल की थी, ठीक है। और लोगों का कहना है कि भाई अब उसके माँ बाप उसे रोक रहे हैं, वो किसी प्रेशर में है, दबाव में है। तो वो किस प्रेशर में है, किस दबाव में है? ऐसा कितना बड़ा प्रेशर हो सकता है, क्या दबाव हो सकता है कि एक औरत अपने बच्चों से दूर हो जाए? क्या आपको लगता है कि ऐसा कोई प्रेशर उसके ऊपर होगा कि अपने बच्चों से दूर हो जाए वो? जब उसके माँ बाप ने उसने अपने माँ बाप का प्रेशर जब नहीं माना, जब उसने परवीन से भाग के शादी की, तो अब कैसे वो प्रेशर मान लेगी? अब तो उसने उसके अपनी पेट से पैदा किए हुए 2-2 बच्चे हैं जिनको छोड़कर वो मायके में पड़ी हुई है। अब कैसे किसी का दबाव मान लेगी? और रहे घर वालों पे, तो घर वालों ने उस टाइम क्यों नहीं कंट्रोल करा जिस टाइम पर उसका अफेयर चल रहे थे, जिस टाइम पे वो कोर्ट मैरिज कर रही थी? आज उसके 2-2 बच्चे हैं, आज क्यों उसके ऊपर इतना उसे मतलब क्यों नहीं समझाया जा रहा, क्यों नहीं कहा जा रहा उससे कि बेटा अपने घर जाओ? अगर तुम अकेली भी होती तो भी बात ठीक थी, लेकिन तुम्हारे साथ 2 जान और जुड़ी हुई हैं जिनका देख रेख तुम्हें करनी है, तुम्हारे बिना वो कुछ नहीं है। आज भी 2 बच्चे बिना मतलब कि माँ होते हुए भी बिना माँ के बच्चे कहलाए जाते हैं, क्योंकि उनकी माँ चली गई थी उन्हें छोड़कर। मैं ये नहीं कहती कि ज्योति ने कुछ लिव इन रिलेशनशिप में रह रही है या किसी के साथ भाग गई है, नहीं, वो अपने मायके में गई है। लेकिन मायके वालों को भी समझना चाहिए कि जैसे तुम्हारे लिए तुम्हारे बच्चे हैं, ज्योति है या तुम्हारा बेटा है, ऐसी ज्योति के लिए वो बच्चे भी हैं। आप तो ज्योति ना समझ है, नादान है, लेकिन आप तो समझदार हो, आपको तो सब पता है। आप क्यों नहीं समझाते उसको कि अपने घर जाओ, अपना घर बसाओ? जो नसीब में होता है मिलता वही है। अगर हमारे नसीब में अमीरी है तो अमीर मिलेगी, हमारे नसीब में गरीब है तो गरीब ही मिलेगी। शादी एक बार होती है, भगवान ऊपर जोड़ी बना के भेजता है। अगर ज्योति की शादी उससे ही होनी थी, परवीन से होनी थी, तो उसको एक्सेप्ट करो। और अगर गरीबी है तो अपने वो आपके कर्म में लिखी हुई है, और आप चाहो तो उसको सही कर सकते हो। आप चाहो तो अपना गुजारा दोनों मिलकर अच्छे से चला सकते हो। कि देखो, तुम दोनों की लड़ाई झगड़े में, दोनों परिवारों की लड़ाई झगड़े में, इन बताओ इन मासूम बच्चे जो हैं इनका क्या कसूर है? इनको किस चीज़ की सज़ा मिल रही है? इनको किस लिए पनिशमेंट मिल रही है? आज ये छोटे हैं, क्या कल को इनको दुनिया कहेगी नहीं कि बच्चे को माँ छोड़ के भाग गई थी, कि इनकी माँ ज्योति जो है वो इन दोनों बच्चों को छोड़ के भाग गई थी? दादी के भरोसे कब तक पलेंगे वे बच्चे? आज दादी है, कल दादी नहीं रहेगी, फिर क्या होगा उन बच्चों का? फिर कहाँ जाएंगे वो बच्चे? तो कुछ सोचो जरा, कुछ आपसी लड़ाई झगड़ा है उसे निपटाओ, आपस में सही से रहो। परवीन गलती माने, ज्योति गलती माने, और परवीन तो गलती मानता है, कौन कैमरा मानता है, हर किसी की गलती, मुझसे गलती हुई है तो मुझे माफ़ कर दो। लेकिन कुछ कदम तुम भी तो बढ़ाओ अपनी तरफ से ज्योति। और है दूसरी शादी की बात, जैसे तो मम्मी ने बोला कि दूसरी शादी कर दूँगी। क्या मिलेगा दूसरी शादी करके? मुझे ये बताओ, क्या मिलेगा तुम्हें दूसरी शादी करके? क्या तुम्हें प्यार मिल जाएगा? क्या तुम्हें इज्जत मिल जाएगी? क्या तुम्हें लगता है तुम्हें कोई अच्छा फ्रेश लड़का मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। जब तुम सेकंड हैंड हो, तुम एक 2 बच्चों की माँ हो, एक वाइफ हो, तो तुम्हें कैसे मिल जाएगा एक बिल्कुल फ्रेश लड़का? नहीं मिल सकता, कभी नहीं मिल सकता। इसलिए बात को समझो और अपनी जिम्मेदारी से मत भागो। तुम्हारी जिम्मेदारी सिर्फ ये नहीं है कि तुम एक वाइफ हो, तुम्हारी जिम्मेदारी ये है कि तुम एक माँ हो।
वाइफ की जिम्मेदारी से भाग सकती हो, लेकिन माँ की जिम्मेदारी से नहीं भाग सकती। जब मानते तुम्हें, तुम अपने बच्चों को लेके जाती साथ में अपना, उन्हें पालती पोसती, ठीक है। और क्या तुम्हें लगता है कि वो जिस अगले घर में शादी करोगी वो तुम्हें अच्छे से रखेगा, तुम्हें कभी ताने नहीं मारेगा इस चीज़ के कि तेरी शादी पहले हो रही थी, 2 बच्चे थे, कैसे रह सकती हो? मैं सोचती हूँ ये माँ 6 महीने से रह कैसे रही है अपने बच्चों के बिना। इसे अपने बच्चों की बिल्कुल याद पड़ी, बेटा एक बार वो दे दिया बयान, इन्हें अपने बच्चों की बिल्कुल याद ही नहीं आती, 6 महीने से रह कैसे रही है अपने बच्चे के बिना ये। और लोग तो वो कहना था कि परवीन ने प्रॉपर्टी के लालच शादी की थी या प्रॉपर्टी का लालच था। अरे लालच परवीन को नहीं है प्रॉपर्टी का, प्रॉपर्टी का लालच ज्योति को था, ठीक है। ज्योति उसके परिवार वाले लालची हैं, परवीन लालची नहीं है। अब सुनो कैसे, क्योंकि ज्योति ने पता क्या बोला था, जब वो एक बार उसने ऑन कैमरा बात की थी तो उसने ये बोला था कि शादी तो मैं वो, पहले तो उसने मुझे बहुत बड़े बड़े सपने दिखाए थे, ये करूँगा वो करूँगा, मेरे पास ये है वो है इसके पास कुछ नहीं है, तो ऐसे आदमी के पास रह के क्या करूँगी। और ये भी बोला गया था कि ज्योति घर वालों द्वारा कि बेटा गरीबी में गुजारा नहीं होता, हम तेरे अच्छे घर में अमीर घर में शादी करेंगे, ठीक है। तो मैं बताओ किसके मन में लालच है। अब उन्होंने कहा कि अरे इसके पास तो कुछ है ही नहीं, तो इसके पास आगे क्या करेंगे, गरीबी में गुजारा नहीं होता। अरे गरीबी अमीरी सब अपने आप से होती है, क्या पता आज वो गरीब है कल को अमीर बन जाए। और ये सब तो पहले देखना चाहिए था ना, जब इन 2 बच्चों को जन्म दिया, इन 2 बच्चों को पैदा करने से पहले देखना चाहिए था। तू 4 साल अफेयर रहा, रिलेशन में रहे 4 साल, उसके बाद शादी करी, फिर 4 साल उसके साथ भी रही, एक बेटी पैदा होगी, एक बेटा पैदा हो गया, ऐसे कि जब तक मालूम नहीं चला, इन 6 महीनों में पता चला कि वो अमीर है गरीब है। कुछ अपना दिमाग लगा लो, मान जाओ इन सब में कुछ नहीं रखा, कुछ भी नहीं रखा। लड़ाई झगड़े फालतू के ड्रामे हर घर में होते हैं, हर हस्बैंड वाइफ की लड़ाई होती है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं होता है कि बच्चों को छोड़ चला जाए। अरे यार सोच, सोच, तूने पैदा किए हैं बच्चे, मैं भी एक औरत हूँ, मेरे भी 2 बच्चे हैं, ये सोच कैसे, मतलब पता है ना कितना दर्द सहन करने के बाद ये खुशी मिलती है बच्चे देने वाली। और बच्चे की शक्ल देख के ना आदमी, जो औरत होती है ना, वो सारे दर्द, जो भी दर्द तकलीफ हुई ना 9 महीने में, सब भूल जाती है सिर्फ अपने बच्चे की शक्ल देख के। और तू आज उन बच्चों को एक्सेप्ट नहीं कर रही है। अब कहते हैं कोर्ट देगा तो मैं एक्सेप्ट कर लूँगी। अरे कोर्ट ने थोड़ा कहा था तुम बच्चे पैदा करो ना करो, तो तुम्हारी अपनी मर्जी थी ना, अपनी चॉइस थी बच्चे पैदा करने की। आगे तो लोगों की मर्जी है। और अब एक बहुत बड़ा दिन आने वाला है तुम्हारे लिए, भी पता है। अगर तुमने उस दिन पर भी अपने बच्चों को साथ नहीं दिया ना, तो मुझे लगता कि तुम एक अच्छी माँ हो या कभी एक अच्छी माँ बन पाओ, चाहे तुम कहीं भी शादी कर लेना। तो इस वीडियो करती मैं यहीं पर एंड, मिलती हूँ फिर आपके अच्छी सुन नई वीडियो के साथ। और बहुत लोगों को पसंद था कि जो अपनी लिविंग में रहेगी ये शादी करेगी। अरे भाई जब तक शादी नहीं होनी, पर मैं तलाक नहीं देगी, शादी कैसे हो जाएगी। लिविंग में रहनी पड़ेगा, और लिविंग में ऐसा अच्छा सब तो है नहीं कि लिविंग में रह रही है फला की लड़की, तो पर मैं कभी तलाक नहीं देंगे, वो लिविंग में रहे चाहे उसमें रहे।